दुआओं से अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दो गोल्ड मेडल से नवाजा है और बल्कि मैंने दोनों गेम्स का न्यू रिकॉर्ड किया है। तमाम भाइयों के दरमियान बैठे हुए हैं। मेरे साथ अकब में आप देख सकते हैं उनके सबसे बड़े भाई, इसी तरह उनके दूसरे भाई जो दूसरे नंबर पे हैं, इसी तरह अजीम साहब और बाकी भाई भी जो पीछे मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो भी आप फ्रेम में देख सकते हैं। सर मेहनत इस तरह भी माड़ा घर सी और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मुंडा लैक सी। उसका भी इंजरी का मसला है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा बुक है। उसके दर्द शर्द हो रही है घुटने में, बाजू में। छोटे से गांव में रहने के बावजूद उसने मुल्क से वादा किया था कि मैं ओलंपिक में रह गया हूँ, इंशाल्लाह अब जो भी इवेंट आएगा ना मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारेगेल। इस वक्त पाकिस्तान का फ़ख्र हमारे साथ अरशद नदीम बैठे हुए हैं। इन्हीं के लिए इकबाल का शेर कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आएँ आपकी अरशद नदीम से गुफ्तगू कराते हैं जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम सलाम। अरशद, पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पे फ़ख्र है, ज़रा थोड़ा सा अपना ये सारा रिवील कीजिएगा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का जिनकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्र अदा करूँगा जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दो गोल्ड मेडल से नवाजा है और बल्कि मैंने दोनों गेम्स का न्यू रिकॉर्ड किया है और मैं अपने पाकिस्तान कौम का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा, इसमें कैसे था? तालीमी सफ़र हुआ, वालिदैन हम देख रहे हैं कि आपका इलाका थोड़ा सा पसमानदा है, पंजाब का मुल्हिका है, कैसे क्या क्या मुश्किलात आई? गवर्नमेंट लेवल पे भाइयों ने और आपके पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया, हमें पता है। हुकूमत की जानिब से और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जानिब से कैसी सपोर्ट्स थी? जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब और सलमान भट्ट साहब हैं, इनमें मेरे कोच भी हैं, रशीद अहमद साकी साहब हैं, फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी फैसिलिटीज़ दी हैं मुझे, जैसे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फैसिलिटीज़ किया है मुझे और हर सहूलत दी है। जैसा कि गवर्नमेंट से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल सतह पे जैसे खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ मिलती इस तरह तो नहीं मिली, लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि जैसे आउट ऑफ कंट्री में ट्रेनिंग दी जाती है इसी तरह की हमें फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में भी दी जाए ताकि आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करें और पाकिस्तान का इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान नाम रोशन करें। आपके गांव में भी हमने देखा एक स्टेडियम के लिए अजीम साहब ने भी हमें वो एक्सप्लेन किया कि उसके वादे तो किए जा रहे हैं पर वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचा जा रहा, उसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी अनाउंसमेंट किया गया था कि मेरे गाँव 101-15 में इंशाल्लाह स्टेडियम बनेगा। तो अभी जैसे मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ तुर्की और इंग्लैंड से, तो जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, उन्होंने ऐलान किया है बाकायदा कि आपको इंशाल्लाह हम चंद ही दिनों में इंशाल्लाह इसकी जो है वो हम तमीर जो हमने इधर काम स्टार्ट करना है इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट कर देंगे। आपको प्रॉपर एक स्टेडियम बना के देंगे ताकि आप आइंदा वाले जो भी हमारी यूथ है उनको तैयार करें और मेरी तरह काफ़ी इधर आप प्लेयर तैयार करें और आगे जैसे आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ इस तरह वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा, दुनिया देख रही है, वैसे तो आप रिनोन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की, और क्या मैसेज देना? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की यूथ को मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने भी एक स्कूल लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह गेम स्टार्ट की, तो आज अल्लाह का शुक्र है वालिदैन की दुआओं से, पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें इंसान मेहनत करे तो उसका अल्लाह ताला फल नहीं देता। आप मेहनत करो, आगे आओ और पाकिस्तान का नाम मेरी तरह पूरी दुनिया में रोशन करो। चलें जी, ये तो थे हमारे साथ अरशद नदीम साहब। मैं आपको तारुफ कराता जाऊँ, एक तरफ मेरे साथ बैठे हुए हैं अरशद नदीम साहब के चाचा साहब, दूसरी तरफ उनके बड़े भाई और दूसरी तरफ उनके खालू साहब बैठे हुए हैं। तो आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनके इस सारे सिनेरियो के बाद क्या जज्बात हैं, ये कैसा फील करते हैं। सर जी इंतहा खुशी सानू बहुत ज़्यादा खुशी, अल्लाह ताला नू कामयाब किया। पहला मैच भी उन्हें जितया, सोने का तगमा लैके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बड़ा वड्डा एक फख्र है और सानू तो इंतहा खुशी हैगी है भई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर बच्चे नू कामयाब करे और लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अरशद नदीम साडा बच्चा है, इन अल्लाह ताला ने कामयाब किया जी और अगे भी इंशाअल्लाह उम्मीद रखने गोल्ड मेडल जड़ा ना जी आलमी रिकॉर्ड है जड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सी वो इंशाअल्लाह मुंडे जितना साडे ने। चाचू जी, तुसीं वेखिया होएगा अरशद नूं मेहनत करदे होया, की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ? सर मेहनत इस तरह भी माड़ा घर सी और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मुंडा लैक सी। उन्हें जिन्हें इतने पिंड थां दे जगह दे विच मतलब उन्होंने ट्रेनिंग करते रहे ने और शौक ना करते रहे ने
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੂਨੀ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, पूरा मुल्क जानता है इस बारे ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ये हमारे भाई ने माशाल्लाह अरशद नदीम ने, अल्लाह ताला ने बड़ी इनको कामयाबी अता की है। हमें बड़ी खुशी हुई है। बचपन में इनको बहुत शौक़ था। बचपन में स्कूल जाते थे, डंडी वगैरह लेके जाते थे, इनके साथ खेलते थे, बच्चों को लेके जाते थे। हमें बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी कामयाबी अता की है। हमें बहुत पूरे पाकिस्तान को खुशी है। हमारे बुज़ुर्गों ने, माओ बहनों ने बड़ी दुआ की है और माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने मेडल दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमें बहुत बड़ी खुशी है। पूरे पाकिस्तान ने दुआएं की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने इतनी भाई को इज़्ज़त दी है कि जिसके काबिल शायद हम नहीं हैं। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तानी कौम और तमाम मुस्लिम ममालिक लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह की ज़ात ने भाई को इतनी इज़्ज़त दी है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पिछली दफ़ा ओलंपिक खेल के आया था तो उस वक़्त पाकिस्तान का पहला लड़का था जिसने ओलंपिक में डायरेक्ट क्वालिफाई किया था और फाइनल में जाके उसने माशाल्लाह 5वीं पोजीशन ली थी। सही है। तो वापसी मुल्क में लोगों ने बहुत अच्छा भाई के साथ सलूक किया था। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इनामात मिले थे। तो भाई की एक ख्वाहिश थी, हमारी भी सब लोगों की, मुल्क की भी सब की ख्वाहिश थी कि भाई अल्लाह करे जी गोल्ड लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने अपनी मेहनत की है। कुछ गवर्नमेंट ने भी तावन किया है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि भाई को उसके मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग दें ताकि भाई इससे भी ज़्यादा जो है मुल्क का नाम रोशन कर सके। उसका अभी इंजरी का मसला है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा बुक है। उसके दर्द शर्द हो रही है घुटने में, बाजू में। इंजरीज का हम सुन रहे थे काफ़ी। जी, तो इंजरी की वजह से वो यानी भी ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ में मुब्तला है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई को जो है ना वो जितना हो सकता है सहूलतें दें ताकि वो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं पूरे मुल्क का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्हों की दुआओं की वजह से अरशद भाई इंजरी के बावजूद एक बड़ी थ्रो करके 90.18 थ्रो करके उसने मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना, हमारा मुल्क का नाम रोशन किया है। इंजरी के बावजूद एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया है। हमें अपने भाई पे फ़ख्र है जी। अच्छा, ज़रा अजीम भाई बड़े भाई हैं, हमें बताइएगा किस किस पस मंज़र से वो गुजर के इस स्टेज तक पहुँचे, ज़रा थोड़ा सा देखने वाले को बताइएगा मेहनत कैसे उन्होंने जी की? जी, आप इस गांव में आए हैं, आपको पता ही है आप कैसे पहुंचे हैं या राब्ता करके आए हैं, आपको पता ही है। तो अरशद भाई ने छोटी से गांव में गलियों में खेलता, इधर हमारे प्राइमरी स्कूल है, कोई इधर फैसिलिटी नहीं है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई जिम है, ना कोई हॉस्पिटल है। इसके बावजूद वो एफर्ट करता रहा। उसको पहले शौक़ क्रिकेट का था, हमने उसको कहा क्रिकेट में आप आगे नहीं जा सकते, बेहतर आप वो गेम करो जो आप अकेले आगे जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है उसने अकेले मेहनत की, अपने आप से वादा किया था कि मैं एक स्टेज पे जाऊंगा, मुल्क का नाम रोशन करूंगा। वो आपके सामने है कि वो इस मुल्क की खातर 2-3 बार फाइनल में ओलंपिक में पहुंचा। इसके पहले भी वो 2-4 फाइनल में गया है। एक्चुअली वो फाइनल में लूज़ रहा है, लेकिन उसने दिल नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, दिल नहीं छोड़ा। कम फैसिलिटी के बावजूद उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखी है और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उसका जज्बा बरकरार रखा है। बारी हेल्प उनके साथ रही है, रिश्तेदारों की दुआएं, पूरे मुल्क की दुआएं उनके साथ रही हैं। और आज आपके सामने है कि वो एक नहीं बल्कि 2 मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा उसने सबसे ऊंचा कर दिया। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अजीम भाई, हमें ये बताइएगा, आप ही उनके बड़े भाई हैं जिसके बारे में उन्होंने मीडिया में भी जिक्र किया कि मेरे भाई ने मुझे गाइडलाइन दी कि यार क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है, तो आप ओलंपिक्स की तरफ जाओ, शायद आपको अच्छा क्लिक हो जाए। ये वो आप ही का मशवरा था उनके साथ? जी जी, मैं मुझसे 2 बड़े भाई हैं, वो भी गेम करते रहे हैं अपने दौर में, लेकिन वो आगे नहीं जा सके। हम सब भाइयों का यही फैसला था कि यार हम अच्छे प्लेयर नहीं बन सके। ये नेज़ा है और शॉट पुट, उसको गोला कहते हैं, कि हैमर थ्रो होती है। जी जी, वो ये तीनों गेम में हम करते थे मुख्तलिफ भाई। मैं बड़े भाई आर्मी में है, उसके भाई बड़े शौकत, वो भी करते थे। लेकिन हमें वो टैलेंट नहीं था, या ये कह लें कि हमें वो सहूलत नहीं थी। हम बड़े होने की वजह से हम
खुद अफोर्ड नहीं कर सके, हम जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। हमने फिर इसलिए कहा कि चलो हम कुछ नहीं बन सके, हम खेले हैं पंजाब लेवल पे खेले हैं, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है कि सरकारी इदारों ने हमें अच्छी नौकरी दी है। मैं पुलिस में हूँ, बड़े भाई आर्मी में है, वो गेम बेस भी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, लेकिन हम मुल्क का नाम बाहर रोशन नहीं कर पाए ना। लेकिन हमने ये फैसला किया चलो हम कुछ नहीं कर सके, हम अपने भाई को तैयार करें, चलो ये मुल्क का नाम बाहर रोशन करें। वो आपके सामने कि हमारी हेल्प की वजह से अरशद भाई ने ये गेम शुरू की है। क्रिकेट का उसको जुनून बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने कहा कि इधर से क्रिकेट में आगे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड नहीं है, सहूलतें नहीं है, उसके लेवल के हमारे पास प्लेयर नहीं है जो उसको बॉलिंग करें या उसको खेलें, क्योंकि वो हम सबसे बेहतर था। फिर हमने उसको शार्ट पुट और नेज़े की तरफ लेके गए हैं, वहाँ से रशीद साकी साहब है, उसकी बड़ी हेल्प है, आगे वो चलता गया है आपकी दुआओं से। आज देख लो उसने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। अच्छा, इसमें अजीम भाई एक और बात बताइएगा, सारा कुछ हो गया, बड़ी अचीवमेंट उन्होंने अचीव कर ली है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें क्या अवार्ड रिवॉर्ड कोई दिया गया? देखो जी, गवर्नमेंट ने ऐलान किए हैं, प्राइज़ के भी नाम किए हैं, उसके साथ साथ हमारे गांव में स्टेडियम का भी ऐलान किया है। अच्छा। हम ये बेहतर समझते हैं, गवर्नमेंट है या जो भी दोस्त है जो करते हैं हमारे लिए ऐलान, हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि जो वो कहते हैं वो करें, फुलफिल वो करें, क्योंकि वो अगर करेंगे ना तो साफजार अरशद एक इंजरी के बावजूद, छोटे से गांव में रहने के बावजूद, उसने मुल्क से वादा किया था कि मैं ओलंपिक में रह गया हूँ, इंशाल्लाह अब जो भी इवेंट आएगा ना मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। उसने इंजरी के बावजूद मेहनत की, जबकि हम भी और डॉक्टर भी कह रहे थे आपको इंजरी है, आप ना खेलें। उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मैंने खेलना ही खेलना और मैंने पाकिस्तान नाम रोशन करना ही है। उसने अपना वादा पूरा किया है। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि वो भी वादा पूरा करे अरशद नदीम की तरह, ताकि गाँव से और भी अच्छा टैलेंट आए और वो भी अरशद की तरह बाहर मुल्क का नाम रोशन कर पाए। तमाम भाइयों से मिलवाया, उनके चाचा से मिलवाया, तमाम अजीज़ों कारब रिश्तेदारों से आपको मिलवाया, और इसी तरह पीछे ये लंबा कदावर नौजवान इसके अरशद नदीम की कामयाबी के बाद ये भी मुल्क कौम का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। इसको भी आप खड़ा हुआ कैमरा फ्रेम में देख सकते हैं। इसी के साथ आपका मेज़बान रुमेल तारिक गेल, न्यूज़ अलर्ट, मियाँ चन्नू।